ये है दिल्ली दर्पण। अरे भाई, मैंने अगर अपनी बहन बेटियों को बस में फ्री घुमा दिया तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो हवाई जहाज में घूमे 10 करोड़ का सूट पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। को ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी में कमर कस लिया है। इन सभी 7 लोकसभा सीटों पर प्रभारी बनाए गए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 प्रदेश उपाध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई है। सभी लोकसभा प्रभारी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार को काम न करने देने का आरोप लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऑफिसर के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को ही अफसर के तबादले का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाकर आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी थी। अब आम आदमी पार्टी इसी अध्यादेश के बहाने जनता तक पहुंच रही है। चांदनी चौक लोकसभा के प्रभारी और बुढ़ाडी से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने एक जनसभा को संबोधित किया। वजीरपुर विधानसभा में आयोजित इस जनसभा में उन्होंने बीजेपी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दे रही, अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटने का काम किया है। यदि अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता बिजली, पानी और सड़कों से मरहूम हो जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम को विधायक राजेश गुप्ता ने भी संबोधित किया। पहला काम अरविंद जी ने जो करा उस शिक्षा का करा कि वो बच्चा पढ़ जाए। अगर ये इतनी बातें रहने बैठी है, मैं इनसे पूछूं कि सिर्फ एक काम आपका होगा। अगर मैं रीटा खाली जी से पूछूं, चित्रा जी से पूछूं, आपसे पूछूं कि एक काम जो होगा, भगवान तुम्हारा एक ही काम करेंगे तो क्या करो? हर माता बहन कहती है कि मैं आधी रोटी खा लूंगी, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा बन जाए। यही चाहते हो ना? सब यही चाहते हैं। यही तो मुद्दा था। तो अरविंद जी ने उसी मुद्दे में काम करा और अपने बजट का 26% उस शिक्षा में खर्च करा। मेरी विधानसभा में 697 पार्क है। बाग कहते थे, उन बागों में हमने जिम लगाए, लाइट लगाई, फुटपाथ लगाए, दीवार लगाई। उन बागों को नहीं देख रहे थे लोग, पता नहीं कौन से बात की बात कर रहे थे। जब इन्होंने वो मुद्दा बनाया तो आपका मुद्दा आएगी। हमने किस मुद्दे की बात करी? पहले आपके बच्चे की शिक्षा की। दूसरा मुद्दा क्या पकड़ा कि घर में कोई बीमार हो जाए तो बर्तन भिग जाते हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, दवाइयां फ्री होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की टेस्ट फ्री होने चाहिए। 8 मोहल्ला क्लिनिक वजीरपुर विधानसभा में है, पॉलिक्लिनिक है, दीप चंद बंधु अस्पताल है, जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है। जब अरविंद जी मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले जब मैं विधायक नहीं था तो उसमें कोई सुविधा नहीं थी दीप चंद बंधु में। आज के अंदर सब कुछ होता है। एडिक्शन सेंटर है, डायलिसिस का सेंटर है, लेबर रूम इतना बड़ा है कि आसपास की विधानसभा से साउथ से भी लोग वहां पर आते हैं। ये बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। कौन सा मुद्दा था? आपका मुद्दा। अरे भाई, मैंने अगर अपनी बहन बेटियों को बस में फ्री घुमा दिया तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो हवाई जहाज में घूमे 10 करोड़ का सूट पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गरीब लोगों को 2 यूनिट का फायदा मिल जाए तो दिक्कत होती है। उनके यहाँ की रात बिजली भूखे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ पानी के बिल 0 हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। वो पानी बहाए जाए अपने गाय भैंसों को, जानवरों को मिलाने को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों भाई? सारी सुविधाएं उनके लिए, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। क्या झगड़ा है? अब ये भी विधायक बैठे मैं इनके साथ बैठा 8 साल से अगर एक गली बनानी हो, एक लाइट लगानी हो तो फाइल लेने के दौड़ना पड़ता है। जबकि 78,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, पैसे की कमी नहीं है। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कहते बेटा एक पेंशन लगा दो। मैं लगाना चाहता हूँ, सरकार में पैसा है, एक पेंशन नहीं लगा सकते हम। क्यों नहीं लगा सकते भाई? 35 साल परमिशन नहीं मिली। लोकसभा प्रभारी और बुढ़ाडी से विधायक ऋतुराज झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को लेकर
बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे और बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेंगे। ये दिल्ली की जनता का हक और अधिकार की लड़ाई है और दिल्ली की जनता लड़ेगी, इसके लिए महारैली कर रहे हैं और इनको ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी वहाँ एमके स्टालिन से मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लगातार सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं ताकि अगर कल को ये सरकार जिद करती है और इस अध्यादेश को बिल के रूप में पेश करती है तो उसको गिराया जा सके। इसके लिए सब लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी सबसे सपोर्ट मांग भी रहे हैं। राज्यसभा में यदि बहुमत की बात करें तो वो विपक्ष के पास ही है और कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, तो मिलने का भी वक्त मांगा गया। देखते हैं अभी क्या होता है नहीं होता है। अभी तो 11 तारीख के रैली की बात है, उसके लिए जब जनता साथ हो जाएगी तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी, उसको भी आना पड़ेगा। रैली से पहले लगातार आप जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने आपके ऊपर दी है, क्या लगता है? जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी तो जिम्मेदार लोगों को दी जाती है, उसको निभाएंगे और ईमानदारी से निभा रहे हैं आज तक, आगे भी निभाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी माहौल बना रही है, उससे तो यह साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहाँ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बीजेपी से नहीं झटक पाई थी। कैमरा नीति के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।